तो मैं आज कुछ लैपटॉप्स आपके लिए लेके आया हूँ क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास ऐसे आ रहे थे कि भैया कुछ लैपटॉप्स बता दो। और लैपटॉप्स क्योंकि देखो सबकी क्लासेस वगैरह शुरू हैं ऑन है, और वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये कि लैपटॉप्स ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा महंगे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो अब जिस प्राइस में आपको बहुत अच्छे लैपटॉप्स पहले मिल जाते थे, अब वो प्राइसेस में आपको मतलब कहीं ना कहीं डाउनग्रेड तो करना पड़ रहा है ना। उन डाउनग्रेड की वजह से आप लोग या तो गलत लैपटॉप ले लेते हो, ठीक है, या जो आपके बजट में आ सकता है उसको आप खरीदने की कोशिश करते हो जब सेल का पीरियड नहीं होता है। तो आज कुछ लैपटॉप्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो एक्चुअली में आपके लिए फुल वैल्यू फॉर मनी रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ RTX 3050 लैपटॉप का। इस पर भी ध्यान रखिए, दो चीज़ बताता हूँ मैं आपको। और इनको आप बुकमार्क कर लीजिएगा। इनके लिंक्स वगैरह भी मैं दे दूंगा, या आप इसको चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट में ऐड कर दूंगा। तो ये जैसे आप इसको बुकमार्क कर लोगे, और इसके प्राइसेस ज़रूर चेक करना। अभी 60,000 के आसपास मिल रहा है, सेल में इसका प्राइस नीचे आएगा, बट ध्यान रखना ये उनके लिए जिनको बिल्कुल स्टार्टिंग सेगमेंट का लैपटॉप चाहिए गेमिंग के लिए या वीडियो एडिटिंग के लिए, ये उनके लिए है। RTX 3050 4 GB, तो लिनोवो आइडियापैड गेमिंग Ryzen 7 के साथ है, 5800H, 8 GB 1200 GB स्टोरेज के साथ है। इसको एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन में ये भी आ जाता है, Asus टफ का आ जाता है। ये आपको 16 GB मिलता है 512। तो अगर आप 1000 रुपये एक्सपेंड कर रहे हो, यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मिल जाती है। तो मेरा सजेशन रहेगा इस लैपटॉप की तरफ अगर आप जा सकते हैं तो बेटर रहेगा। सो Asus टफ इसको आप बुकमार्क ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब सेल शुरू होगी तो इसका प्राइस डेफिनेटली नीचे आएगा। और Asus टफ गेमिंग F15 करके ध्यान रख लेना आप इसको, ठीक है। और ये चीज़ और नोट करना, ये 3054 GB है। ये उनके लिए रेकमेंड करूंगा जो बजट में बिल्कुल टाइट नहीं एक्सटेंड कर सकते। तो अभी 61 का है, ये और नीचे जाएगा जो 7 तारीख से सेल शुरू होगी। तो इसको बुकमार्क कर लेना आप अपने लिए। और बाकी ये कुछ भी ऑप्शन और है, बट ये मेरे ख्याल से सफिशिएंट 16 512 GB आपका ये अच्छा खासा आ जाता है। और बाकी AMD के हैं। और एक चीज़ मैं इसमें ध्यान देने को आपको बोलूंगा, RTX 3054 GB की जगह अगर आप 6 GB वाला उठाओगे ना, आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी। अगर आप यहाँ पे आप देख रहे हो RTX 3050, लेकिन ये 6 GB वाला वेरिएंट है। तो Acer Aspire i5 14th Gen 16 GB 512 GB, अगर आप थोड़ा सा ऊपर जा सकते हो तो इसको भी आप अपने लिस्ट विश लिस्ट में रखना, इसको भी बुक मार्क कर लेना, Acer Aspire 7। एंड देखो अभी तो आपको ये जो प्राइस दिख रहा है इससे ही आपको नीचे ही दिखेगा, एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये 65,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा सेल में। तो इसको ज़रूर से बुकमार्क वगैरह कर लेना, दैट विल बी गुड वैल्यू फॉर मनी आप लोगों के लिए। तो इसको डेफिनेटली ज़रूर से चेकआउट कर लेना। सो ये दो लैपटॉप मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और ध्यान रखना, अगर 3056 GB वाला उठाओगे आप ज़्यादा बेटर है। इससे बेटर रहेगा जो कि 4 GB है। 4 GB बिल्कुल अगर आपका बजट टाइट है तब आप उसकी तरफ जाना। ओके। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपका बजट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है तो गो फॉर RTX 4050। अब यहाँ पे देखो थोड़ा प्राइसिंग हाई हो जाती है, अभी आपको 78 का दिख रहा है, बट धीरे धीरे इसकी भी प्राइसिंग नीचे आ जाएगी, नॉट अ प्रॉब्लम। तो इसका भी ध्यान रखना आप। RTX 4050 6 GB, ये आपको 78 का दिख रहा है, आई एम अज्यूमिंग 68 69,000 के आसपास ये डेफिनेटली आ जाएगा। Acer Aspire 7 14th Gen, तो डू नॉट मिस दिस आउट, बुक मार्क करके रख लेना इस लैपटॉप को। और ये भी आपको i5 वाला है, तो इसकी प्राइसिंग आपको उटपटांग से दिख रही है। i5 थोड़ा सा और महंगा दिख रहा है, और ये छोटे मोटे फर्क के साथ है, लेकिन Acer Aspire 7 ये ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो अगर आप RTX 4050 लेना चाह रहे हो, इसको ज़रूर से बुक मार्क कर लेना, डू नॉट मिस दिस आउट लैपटॉप। उसके अलावा गाइज अब मैं अगर अगले में मूव करता हूँ, तो RTX 4060 लैपटॉप है, इसको भी मिस मत करना फॉर श्योर। क्योंकि यहाँ पे आपको 8 GB ग्राफिक कार्ड मिलता है। अभी ये आपको दिख रहा है लिनोवो लॉक जो है, ये 1 लाख के आसपास है। आई एम अज्यूमिंग कि ये नीचे 85,000 के आसपास आना चाहिए अगर आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं सेल में। तो ये इस पे थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप बुकमार्क करके रख लेना, 4060 8 GB। दूसरा, ये थोड़ा कम नोन ब्रांड है, बट हार्डवेयर वाइज काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी आप लोगों को देता है। और ये भी 1 लाख के आसपास आता है। पहले तो ये 85 का मिल जाता था, बट रेट बढ़ने के बाद अब ये 1 लाख के आसपास आता है सेल में। तो अभी जो आपको प्राइस दिख रहा है ये उससे थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, बट इफ़ यू विल चेक आउट,
इन दो को आप चेक कर सकते हो, लॉक को और कलरफुल को। बाकी अगर आप एसर की तरफ जाना चाहते हो तो एसर एंड टफ, ये दो भी आप देख रहे हो, ये 1 लाख के नीचे तो नहीं आएंगे, बट 1 लाख के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। तो याद रखना, अगर आप RTX 4060 का लैपटॉप चेकआउट कर रहे हो तो इनको बुक मार्क जरूर कर लेना, स्पेशली लॉक। ओके। और तीसरा वैल्यू फॉर मनी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, RTX 5050 पे अगर जाते हो, ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा, लेकिन यूजुअली एक्सपेंसिव रहता है, और 8 GB के आसपास। तो एक ये जो है एसर नाइट्रो 5, इसका प्राइस हमने बहुत नीचे आते हुए देखा है, मतलब आप यकीन मानो 80,000 के आसपास हमने इसका प्राइस आते हुए देखा है। मैंने अपने चैनल पे स्क्रीनशॉट्स वगैरह डाल दिए थे जब लास्ट टाइम इसका प्राइस गिरा था, टेलीग्राम सब में आप लोगों को बता दिया था। अगर आप लोगों ने मिस कर दी है तो आई एम होपिंग कि इस बार अगेन ये सेल आप लोगों को देखने को मिल जाए। सो नाइट्रो 15 i5 13th Gen, ये वाला जो है ये 1 लाख के आसपास है, और ये वाला जो है i7, और ये आपको इतने का पड़ेगा, बट इन दोनों का प्राइस नीचे आएगा। लास्ट टाइम i5 वाले का जो प्राइस है ये नीचे गिरा था, i7 का नहीं गिरा था, बट स्टिल अगर 80,000 के आसपास भी अगर आपको ये मिलता है तो इट इज़ गुड वैल्यू फॉर मनी। लेटेस्ट RTX 5050 जो फिफ्थ सीरीज जो है, 50 सीरीज वो मिल जाता है, 8 GB का ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। तो गेमिंग एंड जो वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा लैपटॉप होगा, तो इसको जरूर से बुक मार्क कर लेना, एसर नाइट्रो 5, जो i5 और i7, और जिसका भी प्राइस नीचे आ गया इसको डेफिनेटली उठा लेना। ये तब जब आप अपना बजट इतना खींच सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली ये नीचे जाएंगे, और RTX 5050 बुक मार्क कर लेना। इसके बाद में एक आपको RTX 5060 भी दिखा देता हूँ, ठीक है। नाउ RTX 5060, ये है V15 i7 13th Gen, और इसका प्राइस देखो 5060 में आपको बताता हूँ, ये 1 लाख से नीचे तो आता ही नहीं है, बहुत एज पे रहता है, 1,05,000 या उसके आसपास आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज तो ये नहीं रहता है इसके आसपास। सीमा शो, हाय, वेलकम टू लाइव सेशन। सीमा शो, आपने कहा टाइमिंग चेंज हो गया। सीमा शो, आज एक्चुअली मैं कुछ चेकआउट कर रहा था तो काफ़ी लोग कमेंट्स के बारे में, मतलब लैपटॉप्स के बारे में कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज फटाफट से आके वीडियो बना देता हूँ। स्पेशली जो लोग लैपटॉप्स लेना चाहते हैं उनके लिए तो अभी बहुत सही टाइम रहेगा, क्योंकि विदाउट सेल अगर आप फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप भी खरीदते हो ना, बहुत महंगे मिलते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, RTX 5060, यस, जो मैंने आपको बताया इसको आप बुकमार्क करके रख लेना, क्योंकि इसका प्राइस ऑब्वियसली नीचे आता है नाइट्रो 5 का। और 5060 अगर आपको चाहिए, बट हाँ इसका ध्यान रखना, 5060 आपका 1 लाख से नीचे तो कभी आएगा ही नहीं, एटलीस्ट अभी वाली सेल में तो बिल्कुल नहीं आएगा। BBD में अगर आ गया तो दैट्स अ गुड थिंग, बट अभी तो इसका प्राइस नीचे नहीं आने वाला है। तो बट फिर भी इसको आप बुकमार्क करके रखना, लेकिन ये उनके लिए जिनका 1 लाख के ऊपर का बजट है, दैट इज़ वन। और उसके बाद जो 1.5 लाख के आसपास का अपना बजट रखते हैं और अच्छा पावरफुल लैपटॉप लेना चाहते हो गाइज, फिर आपके लिए RTX 50 वाली सीरीज आती है, 5070 जो आती है, ठीक है। अब उसमें एक ये है 185, अभी तो ऑफ कोर्स बिल्कुल बजट से बाहर है, बट इसका प्राइस नीचे गिरता है और ये आपका 165 160 के आसपास आ जाता है सेल में। सो अभी होता क्या है, लोग सर्च भी मारते हैं ना, उनको यही ऑप्शन दिखता है। अभी आपको इससे बेटर मैं दिखाता हूँ RTX 5070, और जिस पे लोग यकीन ही नहीं करते कि इस पे अच्छे ऑफर आते हैं, हालांकि मैंने उसके स्क्रीनशॉट बना के डाल दिए थे आप लोगों के लिए। तो अभी मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ, बट अगर किसी को MSI वगैरह अगर लेना है, बिल्कुल 16 GB 1 TB अल्ट्रा 7 255 HX के साथ, याद रखना इसमें HX प्रोसेसर आपको मिल रहा है। तो सबसे जो सस्ता है ये 185-90 का मिलेगा, और ये 5070 है। अब मैं आपको एक इससे भी बेटर डील दिखा देता हूँ। बुकमार्क करना मत भूलना, जो भी मैं आप लोगों को लैपटॉप्स बता रहा हूँ इनको बुकमार्क कर लेना, क्योंकि इनकी जैसी प्राइस नीचे गिरेंगे उठा लेना। जो मैं आपको 5070 की बात दिखा रहा था गाइज, ये देखो 5070 का लैपटॉप, 8 GB ग्राफिक कार्ड के साथ है, कोर अल्ट्रा 7 255 HX, 16 GB 1 TB हार्ड डिस्क है। अब आप वही लैपटॉप देख रहे हो, ये आपको 167 का दिख जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आपको एकदम से सर्च में मिलेगा नहीं, जब तक आप इसको एसर प्रेडेटर हीलियोस नाम से नहीं सर्च करोगे, ये सीधे सर्च में नहीं आता है। आप एसर के लैपटॉप भी सर्च मारोगे, ये आपको नहीं दिखेगा, पता नहीं क्यों उनकी प्रॉब्लम है। बट ये एक बहुत अच्छा लैपटॉप है अगर आप चेकआउट करना चाहते हो RTX 5070, और ये अकेला लैपटॉप है जो 1.5 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और मजे की बात ये है, फ्लिपकार्ट का जो एक अपना एक्सिस बैंक का जो कार्ड है, उस पर लास्ट टाइम 22,000 का डिस्काउंट लगाया था, और 150 तक तो प्राइस गया था। तो अब ये लगाओ, लोगों ने जिनके पास कार्ड थे उन्होंने 1,30,000 के आसपास इस लैपटॉप को खरीदा, जो कि पिछली बार किलर डील थी, और तब से मैंने भी इसको अपना बुक मार्क करके रखा हुआ है।
तो डेफिनेटली इसको मैं भी चेकआउट करूँगा, अगर अच्छी डील आई तो डेफिनेटली मैं भी इस पर नज़र बना के रखा हूँ, शायद मैं भी इसको खरीद लूँ। बट अभी के लिए अगर आप लोग चेकआउट करना चाहते हो तो एसर प्रीडेटर इसको ज़रूर से चेकआउट कर लेना। डोंट मिस दिस लैपटॉप, इसको बुक मार्क कर लेना। सीमा शो आपने कहा टैब S9 का तो आया नहीं दोबारा सेल, एंड सीमा शो आपने कहा बाकी आपका हालचाल। सीमा शो देखो बाकी मैं बढ़िया हूँ, एंड देखो टैब S9 पे तो अब चांसेस बहुत कम हो चुके हैं कि कुछ डील आएगी। बाकी अगर मैं बात करूँ अभी एसस का जो नया टैबलेट आ गया है ओलेड डिस्प्ले के साथ 45,000 के अराउंड है, तो मे बी अभी काफ़ी लोग उस चीज़ को भी ऑप्ट कर सकते हैं। एंड आई थिंक अब वो अवेलेबल होने लगा है, आई थिंक 9/7 से अवेलेबल है वो। एसस पैड की अगर मैं बात करूं तो ये